हेलो दोस्तों, इस समय मैं 50 मोचन में आ गया हूँ दोस्तों, जहाँ पर पिंडदान होता है। पितरों का पिंडदान किया जाता है। तो आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है दोस्तों, और इसमें तिराहे पर आकर दोस्तों देख सकते हैं। और आप इधर दाहिने साइड से आप मलदैया से आ सकते हैं, कैंट से आ सकते हैं, सिगरा से आ सकते हैं दोस्तों। और ये पीछे जो रास्ता है ये चेतगंज, गोदौलिया, मैदागिन, बीएचुल, लंका से नई सड़क होते हुए आप आ सकते हैं। चेतगंज थाना से आपको दोस्तों दाहिने बाएं मुड़ जाना है, और किसी से पूछेंगे आप गाड़ी से आप भी आ सकते हैं, ऑटो से भी आ सकते हैं। पूरी यहाँ सुविधा है आने के दोस्तों। तो देखिए ये तिराहा है दोस्तों यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ सभी पंडित लोग सब का ये है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ के बारे में बताता हूँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको नज़दीक ले आकर सारी चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। यही वो कुंड है, 50 कुंड। 50 मोचन कुंड है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों। इसके विषय में ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर अब तक आपने मेरे YouTube चैनल मनोज बिकम यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल घंटी दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि इस समय मैं बनारस के 50 मोचन कुंड के पास आ गया हूं। और दोस्तों आज का यह बहुत ही खास दिन है, और इस वीडियो में आप सभी नई चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे पूरे विस्तार के साथ। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के स्किप कर भगा कर मत देखिए दोस्तों। अगर आप स्किप कर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानेंगे, समझेंगे दोस्तों। तो मेरे चैनल पे आपको लंबा वीडियो तो मिलेगा दोस्तों, लेकिन उस लंबे वीडियो में आपको एक नई जानकारी और बहुत ही स्पष्ट सारी चीज़ें दिखाई जाती है दोस्तों। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को भगा कर न देखें, पूरा वीडियो देखें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो चलिए आप वीडियो को प्रारंभ करते हैं, और इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको पितृपक्ष के विषय में एक नई जानकारी दूं दोस्तों। तो महादेव की नगरी का ऐसा कुंड जहां भटकती आत्माओं को मिलती है मुक्ति, 50 मोचन में ही मिलती है पितरों के प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु के बाद व्याधियों से मुक्ति। तो दोस्तों चलिए आप विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो वाराणसी काशी नगरी मोक्ष की नगरी कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्राण त्यागने वाले मनुष्यों को भगवान शंकर खुद मोक्ष प्रदान करते हैं। मगर जो लोग काशी से बाहर या काशी में अकाल मौत के शिकार होते हैं, उनके मोक्ष के लिए यहाँ के 50 मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। अपने पितरों की आत्मा के शांति के लिए बिहार से आए अशोक तिवारी ने बताया है कि ऐसी मान्यता भी है कि जिनकी मृत्यु अकाल समय में हो जाती है तो वे प्रेत योनि में जाते हैं और उनकी आत्मा भटकती रहती है। ऐसे लोगों की आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष के लिए यहाँ तर्पण का कार्य किया जाता है। गया का भी काफ़ी महत्व है, लेकिन जो भी श्राद्ध करने की इच्छा रखता है वो पहले काशी आते हैं और उसके पश्चात ही गया प्रस्थान करते हैं। कहते हैं कि जब पुरखों की आत्मा का आशीष इंसान को जिंदगी में मिलता है तो उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहती है। जीवन धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा समस्या नहीं रह जाती है।
क्योंकि उनको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि आकाश से हमारे पुरखे एवं धरती पर हमारे बुजुर्गों अपनी दुआओं से हमारी ज़िंदगी में रोशनी बिखेरते रहते हैं। यही कारण है कि पितरों के श्राद्ध के लिए विधि विधान पूर्वक तर्पण आदि कार्य किया जाता है और ऐसा करना सभी के लिए आवश्यक होता है, जिससे जीवन सुखमय बना रहता है, आनंदमय बना रहता है और जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा समस्या नहीं रह जाती है। जीवन की गाड़ी बहुत ही सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलती रहती है दोस्तों। सिर्फ काशी में होती है त्रिपिंडी श्राद्ध। तो आइए दोस्तों इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं कि सिर्फ काशी में क्यों होती है त्रिपिंडी श्राद्ध। काशी पूरे विश्व में घाटों और तीर्थों के लिए जाना जाता है। 12 महीने चैत से फागुन तक 15-15 दिन का शुक्ल और कृष्ण पक्ष का होता है, लेकिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से शुरू होता है पितृपक्ष, जिसको कि पितरों की मुक्ति का 15 दिन माना जाता है। इन 15 दिनों के अंदर देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर श्राद्ध और तर्पण का कार्य होता है। काशी के अति प्राचीन पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, जो पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति दिलाता है। इस श्राद्ध कार्य में इस विमल तीर्थ पर संस्कृत के श्लोकों के साथ 3 मिट्टी के कलश की स्थापना की जाती है, जो काले, लाल और सफ़ेद झंडों से प्रतीकमान होते हैं। प्रेत बाधा 3 तरह की मानी जाती है, सात्विक, राजस और तामस। इन तीनों बाधाओं से पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए काले और लाल सफ़ेद झंडे लगाए जाते हैं, जिसको कि भगवान शंकर, ब्रह्मा और कृष्ण के प्रतीक के रूप में मानकर तर्पण और श्राद्ध का कार्य किया जाता है। ऐसी मानता है कि पिशाच मोचन पर श्राद्ध करवाने से अकाल मृत्यु से मरने वालों पितरों को प्रेत बाधा से मुक्ति के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिशाच मोचन तीर्थ स्थली का वर्णन गरुड़ पुराण में भी किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ के महात्मा और विशेषता के बारे में जानने के लिए यहाँ के पुरोहित से बात करते हैं कि पिशाच मोचन कुंड का क्या महत्व है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। मैं सौरभ दीक्षित, मैं यहाँ तीर्थ पुरोहित हूँ पिशाच मोचन पर। पिशाच मोचन एक वरदानी तीर्थ है। इसका नाम विमल तीर्थ था पहले, क्योंकि सारे देवताओं का पहले काशी में निवास था। यहाँ इसलिए विमल तीर्थ बोला जाता था कि सारे देवता यहाँ स्नान करने आते थे। सर्वप्रथम वाल्मीकि ऋषि के वरदान से यहाँ ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिली थी, तब से इसका नाम पिशाच मोचन पड़ा, मतलब पिशाचों की मुक्ति का स्थान प्रेतों से। तो उस राक्षस ने वाल्मीकि ऋषि से ये कहा कि हमारी तो मुक्ति हो गई, लेकिन कलयुग में हर घर में पितरों का वास होगा, उनको अक्षय गति कैसे होगी। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये कहा कि कलयुग में जिसके भी घर के लोग
अपने पितरों के नाम से यहाँ पे तर्पण पिंड श्राद्ध वगैरह करेंगे, कर्म करेंगे, उनके पितरों को अक्षय गति होगी। इसीलिए गया श्राद्ध तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक यहाँ पिंडदान नहीं करेंगे। पहला पिंड यहाँ होता है, फिर उसके बाद गया श्राद्ध पूर्ण होता है और यहाँ पे उसी का महात्म्य है। इसीलिए हर वर्ष पितृपक्ष में लोग यहाँ पूरे देश भर से नहीं, अभी तो पूरे विश्व से जो भी सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, सभी लोग यहाँ आते हैं, अपने पितरों पूर्वजों के नाम से श्रद्धा भाव से पिंडदान करते हैं, उनके निमित्त जो है पिंड श्राद्ध करते हैं, दान वगैरह करते हैं। इस वर्ष कोरोना काल को लेकर ज़्यादा भीड़ नहीं हो पाई है, फिर भी जो लोकल हैं 25-50 किलोमीटर तक के आसपास के एरिया के लोग वो आए हैं और अपने पितरों के निमित्त जो है श्राद्ध कर्म यहाँ कर रहे हैं। अपना नंबर बता दीजिए, फ़ोन नंबर, जो बाहरी लोग आए तो कांटेक्ट कर आपसे मिले, कैसे करना है? पर जो तीर्थयात्री आके अपना श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो यहाँ आए। पिशाच मोचन पर हमारी यहाँ गद्दी है, तीर्थस्थल है। अभी गद्दी का नाम है प्यारे लाल दीक्षित, हमारे दादाजी का नाम था, उन्हीं के नाम से गद्दी चलती है, प्यारे लाल पंडा के नाम से। अच्छा। हमारा नाम सौरभ दीक्षित है। अच्छा। नंबर है हमारा 9044761617। अगर किन्हीं को अगर संपर्क करना हो या पिंड दान करना हो, पितरी दोष से परेशान लगा हो तो यहाँ वो आप हो सकता है। इस नंबर पे संपर्क करके आके यहाँ पे अपना कर्म और किसी भी समय आ सकता है, 12 मास पूरे साल भर में होता है। अच्छा, पिंडी श्राद्ध वगैरह 12 महीना होता है। अच्छा अच्छा। पितृपक्ष का मान ज़्यादा है, इसलिए यहाँ इस समय भीड़ चल। अच्छा। और जो उसमें जो पिंड दान में जो सामान वगैरह जो लगता सब है यहाँ मिल जाते हैं, आपके माध्यम से सब अवेलेबल हो जाएगा। सब यहाँ मिल जाते हैं। ठीक, ओके, धन्यवाद। बस भोले शंकर की नगरी काशी में वैसे तो मणिकर्णिका घाट को मुक्ति की स्थली कहा जाता है, लेकिन अपने पितरों की मुक्ति की कामना से पिशाच मोचन कुंड पर श्राद्ध और तर्पण के लिए लोगों की भीड़ पितृपक्ष के महीने में यहाँ जुटती है। मानता है कि पूर्वजों की मृत्यु अकाल हुई है और वे प्रेत योनि में जाते हैं और उनकी आत्मा भटकती है। उन्हीं की शांति और मोक्ष के लिए यहाँ तर्पण का कार्य किया जाता है। यहाँ पिंड दान और तर्पण करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पिंड दान करने के बाद ही लोग गया जाते हैं। धार्मिक स्थली पिशाच मोचन के साथ से मान्यता जुड़ी है कि यहाँ का तर्पण का कर्म कांड करने के बाद ही गया में दान किया जाता है, ताकि पितरों के लिए स्वर्ग का द्वार दरवाज़ा खुल सके। अब एक नई बात के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, तो वह बात क्या है, तो आइए दोस्तों जानते हैं। तो पिशाच मोचन कुंड के पास स्थित पीपल का वृक्ष है, उसके विषय में कुछ ऐसी कहानी मानता है दोस्तों, तो उसके विषय में आइए जानते हैं। तो इस धार्मिक स्थल का उद्गम गंगा के धरती पर आने से पूर्व हुआ था। इस पिशाच तीर्थ स्थली का वर्णन गरुड़ पुराण में भी वर्णित है। यहाँ स्थित पीपल वृक्ष का भी काफ़ी महत्व है, जिससे जुड़ी मान्यता है कि यहाँ अतृप्त आत्माओं को बैठाया जाता है। साथ ही मृतक द्वारा जीवन में लिया गया सभी उधार पेड़ पर सिक्के लगा देने के बाद चुकता मान लिया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को पिंड दान किया जाना अनिवार्य होता है, जिससे सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तन कुंड पर ही त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, जो पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु की बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। इस कुंड का बखान गरुड़ पुराण में भी किया गया है। पितृपक्ष में पिशाच मोचन कुंड का महत्व और भी बढ़ जाता है। गरुड़ पुराण और काशी खंड में
इस कुंड का वर्णन मिलता है दोस्तों। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार काशी खंड में वर्णित है कि पिशाच मोचन मोक्ष तीर्थ स्थल की उत्पत्ति गंगा के धरती पर आने से भी पहले से ही है। जैसा कि धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख, साधन तथा धन धान आदि की प्राप्ति करता है। जो अपने पितरों को पिंडदान करता है उन्हें ऐसे सुख सुविधा की प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है दोस्तों। तो भाद्रपद की पूर्णिमा एवं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। अब बात करते हैं पिंडदान क्या होता है। तो पिंड का अर्थ है गोल और दान का अर्थ है किसी वस्तु का दूसरों को उपयोग के लिए दिया जाना। पिंडदान अपने पूर्वजों की मुक्ति हेतु किया जाने वाला दान है, क्योंकि इसमें आटे से बने गोल पिंड का दान किया जाता है, इसलिए इसे पिंडदान कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष में पिंडदान का काफ़ी महत्व है। दक्षिण की तरफ मुख करके जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर चावल, गाय के दूध, घी, शक्कर और शहद को मिलाकर तैयार किए गए पिंडों को श्रद्धा भाव के साथ अपने पितरों को अर्पित करना ही पिंडदान कहलाता है। अब बात करते हैं पिंडदान की विधि क्या है। तो पिंडदान या श्राद्ध कर्म करते हुए श्वेत वस्त्र ही पहने, जौ के आटे और खोए से पिंड का निर्माण कर ले, फिर चावल, कच्चा सूत, फूल, चंदन, मिठाई, फल, अगरबत्ती, तिल, जौ, दही आदि से पिंड का पूजन करे। पिंड को हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करते हुए इदम पिंड पितर का नाम ले, तेभ्यः स्वधा के बाद पिंड को अंगूठा, तर्जनी उंगली के मध्य से छोड़े। इस तरह से कम 3 पीढ़ी के पितरों का पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान करने के बाद पितरों की आराधना करे, उनका ध्यान करे, उनका स्मरण करे, उनसे क्षमा याचना करे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। इसके बाद पिंड को उठाकर जल में प्रवाहित कर दे। श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, त्रिपिंडी श्राद्ध जैसा कि नाम है वैसा उसका अर्थ भी है। त्रया नाम पिंडा नाम समाहार त्रिपिंडी। इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस श्राद्ध में 3 पिंड होते हैं। जो लोग विधिवत श्राद्ध नहीं करते या जिनका विधि पूर्वक श्राद्ध किसी कारणवश नहीं हो पाता है अथवा जिनका श्राद्ध किया ही नहीं गया हो, ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में पहुंचकर नाना प्रकार के कष्ट और विघ्न उपस्थित करते हैं। अतः उससे रक्षा के लिए और अपने परम अभ्युदय के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना अति आवश्यक है। शास्त्रों के मतानुसार भूत, प्रेत, पिशाच और पितृदोष तथा परिवार में आकस्मिक अशांति होने पर त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। यह श्राद्ध किसी भी मास की दोनों पक्षों की एकादशी, पंचमी, अष्टमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को करना चाहिए। काशी में यह श्राद्ध पिशाच मोचन में ही होता है। काशी के अतिरिक्त अन्य शहरों के लोग तालाब, शिव मंदिर आदि के समीप या पीपल के वृक्ष के पास इस श्राद्ध को कर सकते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार गृहस्थ के लिए श्राद्ध अति आवश्यक नित्य एवं नैमित्तिक कर्म है। जिनका श्राद्ध नहीं होता है उनकी गति कदापि नहीं होती। ऐसे ही लोग प्रेतादि अशुचि योनि में पतित होकर अपने संबंधित एवं परिवार के लोगों को
नाना प्रकार की पीड़ा एवं कष्ट, दरिद्रता, दीनता प्रदान करते हैं, उनको कई समस्याओं के बीच ले जाकर छोड़ देते हैं, जिसके कारण गृहस्थ जन अव्यवस्थित और व्यग्रचित होने से अपने दैनिक कर्म का भी संपादन करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार जो गृहस्थ होकर भी श्राद्ध नहीं करता है, उसकी भी गति नहीं होती है। उसके सभी कर्मों में अनेकानेक प्रकार के विघ्न और बाधाएं आती रहती है, जिससे परिवार सदैव दुखी एवं विपन्न रहा करते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध के संपादन से परिवार में होने वाली नाना प्रकार की पीड़ा, सभी बाधाएं पूर्ण रूप से शांत हो जाती है और परिवार सभी प्रकार की सुख शांति एवं संपन्नता से मुक्त होता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप तक आपने मेरे YouTube चैनल मनोज बिकम यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यह देखिए एक बहुत बड़ा पिशाच मोचन का कुंड तालाब है, पोखरा है, और ये पिशाच देव माने कि पिशाचों के जो देवता हैं, भगवान हैं, उनका ये मंदिर है। दोस्तों, आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों देखिए दोस्तों पिशाच देव का आप दर्शन कीजिए, उनसे याचना कीजिए कि आपके पितरों को शांति मिले, मुक्ति मिले। आप भी यहाँ आइए और श्राद्ध कर्म करके अपने पितरों को, पूर्वजों को मुक्ति दिलाइए और हमेशा के लिए इस योनि से उनको मुक्त कीजिए। दोस्तों, और बहुत ही भीड़ है, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ श्राद्ध कर्म किया था। दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। तब तक अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।